नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानियों में। हम आपको सुना रहे थे विक्रम और वेताल की कहानियाँ वेताल पच्चीसी। पिछली कहानी सुनाकर वेताल ने राजा से एक सवाल किया और सवाल का जैसे ही राजा ने जवाब दिया, वेताल जाकर फिर पेड़ पर लटक गया। राजा फिर उसके पास गया और अपने कंधे पर फिर उसको बैठा लाया। इस बार फिर वेताल ने रास्ते में एक कहानी राजा को सुनानी आरंभ कर दी। इस बार कहानी थी कि विराग में अंधा कौन है। उसने कहानी सुनानी आरंभ की। विशाला नाम की नगरी में पद्म नाम का राजा राज करता था। उसी नगर में अर्थदत्त नाम का एक साहूकार रहता था। अर्थदत्त के अनंग मंजरी नाम की एक सुंदर कन्या थी। उसका विवाह साहूकार ने एक धनी साहूकार के पुत्र मणिवर्मा के साथ कर दिया। मणिवर्मा पत्नी को बहुत चाहता था, पर पत्नी उसे प्यार नहीं करती थी। एक बार मणिवर्मा कहीं गया, पीछे से अनंग मंजरी की राजपुरोहित के लड़के कमलाकर पर निगाह पड़ी तो वह उसे चाहने लगी। पुरोहित का लड़का भी लड़की को चाहने लगा। अनंग मंजरी ने महल के बाग में जाकर चंडी देवी को प्रणाम कर कहा, यदि मुझे इस जन्म में कमलाकर पति के रूप में न मिले तो अगले जन्म में जरूर मिले। यह कहकर वह अशोक के पेड़ से दुपट्टे की फांसी बनाकर मरने को तैयार हो गई। तभी उसकी सखी आ गई और उसे यह वचन देकर ले गई कि कमलाकर से मिला देगी। दासी सवेरे कमलाकर के यहाँ गई और दोनों के बगीचे में मिलने का प्रबंध कर आई। कमलाकर आया और उसने अनंग मंजरी को देखा। वह बेताब होकर मिलने के लिए दौड़ा। मारे खुशी के अनंग मंजरी के हृदय की गति रुक गई और वह मर गई। उसे मरा देखकर कमलाकर का भी दिल फट गया और वह भी मर गई। उसी समय मणिवर्मा आ गया और अपनी पत्नी को पराये आदमी के साथ मरा देखकर बड़ा दुखी हुआ। वह स्त्री को इतना चाहता था कि उसका वियोग न सहने से उसके भी प्राण निकल गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। चंडी देवी प्रकट हुई और उसने सबको जीवित कर दिया। इतना कहकर वेताल बोला, राजन, तुम यह बताओ कि इन तीनों में सबसे ज्यादा विराग में अंधा कौन था। राजा ने कहा, मेरे विचार में मणिवर्मा सबसे ज्यादा विराग में अंधा था, क्योंकि वह अपनी पत्नी को पराये आदमी को प्यार करते देखकर भी शोक से मर गया। अनंग मंजरी और कमलाकर तो अचानक मिलने की खुशी से मरे, उसमें अचरज की कोई बात नहीं थी। राजा का यह जवाब सुनकर वेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा को वापस जाकर उसे लाना पड़ा। अभी तक के लिए इस कहानी में इतना ही। अगली कहानी आपको सुनाएंगे अगली बार। तब तक के लिए धन्यवाद।